Hi everyone, I am Narayan Sir from Saraswat International Academy वापी। सो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 2 सॉल्यूशन के अबाउट स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन को हम डिफाइन करेंगे, देन टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूनिट ऑफ सॉल्यूशन के अबाउट स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट, first of all means solution. Solution means the homogeneous mixture of two or more than two substance is called solution. So word homogeneous, हमें पहले ये जानना होगा कि टर्म homogeneous का मीनिंग क्या है। हम डेली अपनी लाइफ में इसको इमेजिन करते देखते हैं, बट शायद कॉन्सेप्ट माइंड में ना हो तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। टर्म homogeneous means the composition of component throughout the solution are same। मीन्स उसके लिए भी मैं एक्सपेरिमेंट दिखा दे रहा हूँ आपको। सपोज दैट आपने एक डेफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर लेकर उसमें एक डेफिनाइट क्वांटिटी ऑफ ऐड कर दिया, क्या, शुगर। आफ्टर सम टाइम्स पार्टिकल ऑफ शुगर गेट डिसअपियर इन सॉल्यूशन। इसके बाद आप डिफरेंट प्लेस से इस लिक्विड को रिमूव करो, और रिमूव करने के बाद जब आप इसका टेस्ट लेंगे तो ईच प्लेस से रिलीज किए गए लिक्विड का जो स्वीटनेस होगी वो ऑलमोस्ट सेम होगी। दैट्स इंडिकेट नाउ पार्टिकल ऑफ शुगर नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिफॉर्म फेज थ्रू आउट द सॉल्वेंट। सो इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सर। नेक्स्ट एग्जांपल, लाइक शुगर एंड वाटर। जब हम शुगर को वाटर में ऐड करते हैं तो देन हमें सॉल्यूशन मिलता है जिसको नेम इम्प्लाइज करते हैं हम बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मीन्स बाय फॉर टू एंड नरी मीन्स फेज। नाउ टू फेज हैविंग टू कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। इफ सॉल्यूशन कंटेन थ्री कंपोनेंट देन इज कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। लाइक एग्जांपल, टू sugar plus salt plus water and now solution. So this solution is called ternary solution. So on the basis of number of components that present in solution, now we implies name binary solution, ternary solution, quaternary solution. Okay, and then after कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो इस सॉल्यूशन कंटेन मिनिमम टू कंपोनेंट। अ नेम इज सॉलिड एंड सेकेंड इज सॉल्वेंट। सॉलिड एंड सॉल्वेंट के नंबर हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड के यूटिलाइज कर सकते हैं जो आपस में मिसबल होंगे, बट हम नेम दो ही देंगे, वन कंपोनेंट इज सॉलिड एंड सेकेंड इज सॉल्वेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे किसके अबाउट, सॉलिड के। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन मीन्स द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन हैविंग लेस proportion is called solute। सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी कम होती है, उनका प्रोपोर्शन कम होता है, उसे वर्ड हम देते हैं सॉल्यूट। लाइक शुगर। सेकेंड सॉल्वेंट, तो जस्ट इसके अपोजिट जाएंगे, जहां हमने राइट किया है कि लेस प्रोपोर्शन वहां राइट करेंगे हम मोर प्रोपोर्शन। सो द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन that having more so student, in component of solution, now component of solution that having more quantity or more proportion, that is called solvent।
ये जो दो डेफिनेशन हमने मेंशन किया है अबाउट द सॉलिड एंड सॉल्वेंट, ये हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल मीनिंग देखा जाए तो ये कंपलसरी नहीं है कि जहाँ पर सॉल्यूशन में क्वांटिटी ऑफ सॉलिड कम हो वही सॉलिड होगा, लाइक शुगर एंड वाटर। आप शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा ले लो, सपोज दैट हमने 1 kg मेंशन कर दिया, उसमें 250 ml 2.5 ml हमने क्या किया, 250 ml हमने वाटर डाल दिया, फिर भी देखो क्वांटिटी शुगर की ज़्यादा है, वाटर कम है, फिजिकल स्टेट किसकी चेंज हो रही है, शुगर की। क्वांटिटी जबकि शुगर की ज़्यादा है तो वहाँ पर ये कहीं कहीं पॉइंट फेल हो जाता है। तो ऐसे केस में हम इम्प्लाइज कर सकते हैं न्यू डेफिनेशन मीन्स द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट चेंज इट्स फिजिकल स्टेट अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉलिड एंड द अदर कंपोनेंट दैट फिजिकल स्टेट रिमेन्स कांस्टेंट इन मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सो that is the solid and solvent. So in this solution now sugar is a solid, sugar and salt is solid and water is a solvent. क्योंकि जब भी हम शुगर को वाटर में डालेंगे तो शुगर सॉलिड फेज से कन्वर्ट होगा किस में, लिक्विड में, लेकिन वाटर लिक्विड फेज से सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ये मेंशन हो रहा है यहाँ कर रहे हैं हम कि सॉल्वेंट जो है वो वाटर है और सॉलिड जो है वो कौन है, शुगर। यहाँ सॉल्ट की बात करें, ये भी सॉलिड फेज में है, शुगर भी कैसा है, सॉलिड फेज में है, और वाटर कैसा फेज में है, लिक्विड। मीनिंग हम सॉलिड को डिफाइन कर सकते हैं उनके फिजिकल स्टेट चेंज करने के बेस पर। देन आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉलिड हम सॉल्यूशन को डिफरेंट डिफरेंट नेम इम्प्लाइज करते हैं, लाइक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर क्वांटिटी the solution in which no more quantity of solid can be soluble is called saturated solution. Like अगर हम शुगर को वाटर में ऐड कर रहे हैं, आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट ऐड करते जाओ, शुगर के पार्टिकल वाटर में डिज़ोल्व होते जाएंगे, डिसअपियर होते जाएंगे। एक सर्टेन टाइम पर आप देखोगे कि आने वाले शुगर के पार्टिकल वाटर में वैसे ही पड़े हैं, सॉलिड फेज में डिज़ोल्व नहीं रहे हैं। मीनिंग क्लियर हो गया यहाँ पर कि मोल ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट ऑलमोस्ट सेम हो गए, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो मीनिंग यहाँ हमने मेंशन कर दिया, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर क्वांटिटी ऑफ सॉलिड कैन बी सॉल्युबल is called saturated solution. Second point जाएंगे unsaturated solution. सिमिलर डेफिनेशन होगी, हम यहाँ से वर्ड रिलीज कर देंगे किसको, नो को। मीन्स द सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉलिड कैन बी सॉल्युबल इज कॉल्ड व्हाट काइंड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो यहाँ से हम दो वर्ड अगर हम चेंज करें तो हमें पॉइंट मिल जाएगा किसका, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का। नेक्स्ट थर्ड इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन is the third kind of solution that name implies on the basis of quantity of solid that present in solvent. Super saturated solution. Super saturated solution. Super saturated solution means student जिस solution में solid की quantity in compared to the solvent now present in more extent in large proportion, that is called super saturated solution. ऐसे टर्म्स हमें टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, बहुत कम जगह इसके अबाउट हमें किए गए पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। हम घरों में यूटिलाइज करते प्रिपेयर करते हैं चाशनी। हमें फेस्टिवल आते हैं, दैट्स क्लियर है, दिवाली है, होली है, उस समय
घर में डिफरेंट काइंड के स्वीट्स बनाते हैं तो हम चाशनी प्रिपेयर करते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा वहाँ पर शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू द सॉल्वेंट। तो नाउ सच काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सो टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो नेम के बेस पर हम नेचर में प्रेजेंट सॉल्यूशन को 3 नेम इंप्लाइज करते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। बट ऑन द बेसिस ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, as we know that all 3 state of matter now miscible to each other. In such case, now total solution we can prepare are 9 type. 9 type. So first solution name is name of solution. Component of solution means solid. Second component is called solvent. And now next is its example. नेम ऑफ सॉल्यूशन पे जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने राइट कर दिया आपको सॉलिड सॉल्यूशन। नाउ हियर सॉलिड टेकन इज सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। सॉल्वेंट मैंने जस्ट अभी बताया स्टूडेंट कि नेम देते हैं 3 सॉल्यूशन बट टोटल टाइप है हमारे पास 9 पढ़ने के लिए। पहला हमने राइट किया है सॉलिड सॉल्यूशन। वर्ड सॉलिड सॉल्यूशन एक ही टर्म्स बता रहा है कि इसमें 3 टाइम जो हम कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं, मतलब सॉलिड ऐड कर रहे हैं, वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। बट जिसमें आप ऐड कर रहे हो जो लार्ज प्रोपोर्शन में है वो सॉल्वेंट, वो 3 फेज में हमें सिर्फ एक ही लेना है, सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड। तो यहाँ पर हम नेम देते हैं सॉलिड की फिजिकल स्टेट के बेस पर नहीं, जैसा पहले ही मैंने बता दिया, क्योंकि सॉलिड अपनी फिजिकल स्टेट क्या करता है, चेंज। जो ना चेंज करे वो सॉल्वेंट है और उसका जो फेज रहेगा हम नेम ऑफ सॉल्यूशन भी वही इंप्लाइज करेंगे। तो सॉलिड इन सॉलिड अगर बात करें तो इसके लिए एग्जांपल में हम लेते हैं ऑल काइंड ऑफ मेटल अलॉयज। जितने भी मेटल अलॉयज हैं हम बात करें तो सब के सब सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल बनते हैं, लाइक ब्रास। ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। हम अगर देखें, ऑब्जर्व करें तो कॉपर एंड जिंक दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ पर सॉलिड एंड सॉलिड दोनों सॉलिड है, लेकिन कॉपर एंड जिंक को अगर हम मेल्ट करके मिक्स करते हैं देन वापस कूल करें तो कॉपर एंड जिंक दोनों अपनी रियल आइडेंटिटीज मतलब प्रॉपर्टीज लूज कर चुके होते हैं, एक न्यू प्रॉपर्टीज के साथ अपेयर होते हैं मेटल, दैट इज कंसिडर्ड मेटल अलॉयज। ऐसे नंबर ऑफ मेटल अलॉयज है जो हम आगे लेसन में पढ़ेंगे, लाइक जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट, मोनल मेटल, नाइक्रोम, क्यूप्रोनिकल, जर्मन सिल्वर, and next liquid in solid type of solution. लिक्विड इन सॉलिड, ये टर्म्स आपको मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। लिक्विड इन सॉलिड तो आप माइंड में ये रखिए कि इन से बिफोर जो आ रहा है हम वो सॉलिड बता रहे हैं, इनके आफ्टर जो आ रहा है सॉल्वेंट बता रहे हैं। तो लिक्विड इन सॉलिड, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आता है अमलगम। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है अमलगम। अमलगम वर्ड हम उनको इंप्लाइज करते हैं जब कोई मेटल लाइक सोडियम हम मिक्स करते हैं विथ मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फेज में एग्जिस्ट होती है। एंड सेकेंड लाइक जिंक अमलगम, मेटल के नेम के बाद वर्ड अमलगम आ रहा है, दैट्स इंडिकेट मर्क्यूरी। सो सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम इज द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। Third, now gas in solid. Adsorption of hydrogen and
oxygen at surface of catalyst like platinum, Fe or either CD. डी ब्लॉक मेटल एज ए कैटलिस्ट वर्क करते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम नेचर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन विथ मास एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन के साथ हैं, अगर इनको हम यहाँ पर रख देते हैं प्लेटिनम, ये दोनों गैसेस के सरफेस से एब्जॉर्ब होती हैं और कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वाटर वेपर में। सो दैट इज द सॉल्यूशन। नाउ सेकेंड सॉल्यूशन नेम implies is liquid solution. In this solution again solid solvent and its example. In liquid solution, solvent always taken liquid, liquid, solid, solid, liquid and gas. Solid in liquid, the best example is sugar added in water, salt added in water. Okay, so solid in liquid type of solution means sugar in water, salt in water. जब हम sugar और salt को ऐड करते हैं तो इन शॉर्ट टाइम में डिसअपियर होकर बनाते हैं होमोजेनस मिक्सचर. So that is the example of solid in liquid type of solution. Second, liquid in liquid solution like alcohol in water, benzene in toluene is the example of liquid and liquid type of solution. Now third, in case of liquid solution, gas in liquid. Gas in liquid means absorption of CO2 in water. इस फेज में हम ऑल काइंड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक को रखेंगे क्योंकि सब में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है इन लिक्विड. So on the basis of physical state of three state of matters or liquid gas, now solution are divided in 9 type. तो 6 के अबाउट तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया है. सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, solid in liquid, liquid in liquid and gas in liquid. Now third kind of solution is gaseous solution. In gaseous solution, now solid is solid, liquid and gas, but the solvent always taken gas in large proportion. So solid in gas, ये सॉल्यूशन सिर्फ वही सब्सटेंस बना सकते हैं, वही मैटर बना सकते हैं जिनमें प्रॉपर्टीज हो सबलाइम की. सबलाइम मीन्स अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हीट एनर्जी देते हैं और वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है तो दैट्स क्लियर है. इन सब्सटेंस को हम नेम इम्प्लाइज करते हैं सबलाइम सब्सटेंस. अब सबलाइम सब्सटेंस में कौन आते हैं, लाइक आयोडीन. आयोडीन को आप एयर में बर्न करो, सीधे वो गैस में कन्वर्ट होगा और O2 में मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाएगा. दैट इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन. सेकेंड, कैम्फर. थर्ड, नेप्थलीन. नेप्थलीन, बेंजोइक एसिड. ये नेप्थलीन, बेंजोइक एसिड, एंथ्रासीन जैसा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और नेप्थलीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है
और इनके अंदर भी सबलाइन प्रॉपर्टीज है, मीन्स ये भी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ इन गैसेस सॉल्यूशन इज लिक्विड इन गैस, मीन्स एयर containing moisture, like एयर कंटेनिंग मॉइस्चर। इसका बेस्ट एग्जांपल प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं। रेनी सीजन में जब एयर आती है, ह्यूमिड होती है एंड एयर जो रिलीज होती है एसी से, आप देखिए उसे, वो भी बेस्ट एग्जांपल है किसका, लिक्विड इन गैस टाइप। And next example, gas in gas, that is the best example is mixture of air। अगर हम नेचर में ही ऑब्जर्व करें एटमॉस्फेयर में, तो हमें दिखेगा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर नंबर ऑफ गैसेस यहाँ प्रेजेंट है एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में, बट हम ऐसे देखकर बता नहीं सकते कि इनके एटम कौन कहाँ पर मूव कर रहे हैं। दैट इंडिकेट होमोजीनियस मिक्सर। वर्ड होमोजीनियस का मीनिंग एवरीवेयर जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन के, उनका कंपोजिशन सेम होना चाहिए। सो टाइप ऑफ सॉल्यूशन वंस अगेन रिमाइंड करा दूं मैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सो नाउ हियर ऑन द बेसिस ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर, नाउ सॉल्यूशन डिवाइडेड इन 9 टाइप। Solid in solid, liquid in solid, gas in solid, solid in liquid, liquid in liquid, gas in liquid, solid in gas, liquid in gas and gas in gas. Our next point is unit of concentration of solution। unit of concentration of solution। जैसा कि हमने अभी सॉल्यूशन के अबाउट, उनके टाइप के अबाउट स्टडी किया, तो वहाँ पर टोटल सॉल्यूशन के टाइप है 9, और इन 9 टाइप के सॉल्यूशन में सॉलिड की क्वांटिटी सिमिलर नहीं है। हर सॉल्यूशन में सॉलिड कहीं कम क्वांटिटी में और कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में डिसॉल्व हो रहा है, तो दैट्स क्लियर है हर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन भी डिफरेंट होगा। तो अगर हमें इन क्वांटिटी को डिटेक्ट करना हो, तो हम उसके लिए टर्म्स यूटिलाइज करते हैं, यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। टर्म कॉन्सेंट्रेशन अगर हम देखें यहाँ पर, तो मीनिंग होता क्या है, टर्म कॉन्सेंट्रेशन को स्टडी करें तो दैट इज द मोल अपॉन वॉल्यूम टेकन इन लीटर। किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मोल को अगर हम यूनिट वॉल्यूम में डिसॉल्व करें, तो बनने वाले सॉल्यूशन को हम टर्म देते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इन 9 टाइप के सॉल्यूशन में क्वांटिटी ऑफ सॉलिड को डिटेक्ट करने के लिए हम 9 टाइप के यूनिट यूटिलाइज करते हैं। जैसे हम कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पर लेंथ आप पढ़े हैं, लेंथ के अबाउट जाए तो हम लाइट ईयर सबसे बड़ी यूनिट है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, गीगामीटर, नैनोमीटर, इतनी नंबर ऑफ यूनिट यूटिलाइज करते हैं एक लेंथ को मेजर करने के लिए। क्या रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि हम उनको यूटिलाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। वैसे ही सॉल्यूशन जो 9 टाइप के हैं, वहाँ उनके कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग यूनिट यूटिलाइज करेंगे, जिन्हें वर्ड दे रहे हैं यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इन केस में यहाँ पर जाएंगे, तो पहले हमें यहाँ पर राइट कर रहे हैं परसेंटेज बाई मास, दैट इज डिनोटेड बाई परसेंटेज वेट बाई वेट। सेकेंड यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, that is called percentage by volume, that is percentage weight by volume. Third is percentage
volume by volume, that is denoted by percentage V by V. Now number 4 unit of concentration is molarity. And number 5 is molality. Number 6 is mole fraction. Number 7 is formality. Eighth one is normality, and last is ppm or either ppb, parts per million or parts per billion. इन यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में अगर हम देखें तो कुछ यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के अबाउट स्टैंडर्ड 11th में चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, जिसमें से आते हैं क्या, परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन. बट वापस चैप्टर 2 में हमें पढ़ना है सबको और अच्छे से काफ़ी डिटेल में स्टडी करनी है. सो यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन. सो एक एक के अबाउट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे से डिटेल्स में जितने भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आपको टोटल एक्सप्लेन किए जाएंगे अब वन बाय वन. सो राइट करते हैं. फर्स्ट यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज बाय मास. परसेंटेज बाय मास मीन्स द ग्राम मास percentage by mass. The gram mass of solid or any kind of substance, gram mass of any kind of substance that dissolve in 100 gram solution at normal temperature is called percentage by mass or either is called percentage weight by weight. Percentage weight by weight is equal to mass of solid taken in gram into 100 divided by mass of solution. Now taken in gram, mass of solution taken in gram. As example मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. एक्सप्लेन ये कर रहे हैं कि परसेंटेज वेट बाय वेट का मीनिंग क्या है. सपोज दैट हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसका 10% वेट बाय वेट कॉन्सेंट्रेशन मेंशन किया. इसका मीनिंग ये हो गया कि नाउ 10 ग्राम NaOH हमने डिज़ोल्व किया है इन 100 ग्राम वाटर. अगर हमने ये एक्वा सॉल्यूशन बनाया है, इसका मीनिंग 10 ग्राम वेट बाय वेट, दैट्स इंडिकेट 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने ऐड किया है 100 ग्राम वाटर. एंड लाइक सेकेंड एग्जाम्पल, 20% weight by weight H2SO4 means now 20 gram H2SO4 now added in 100 gram solvent or solution.
सो स्टूडेंट, परसेंटेज वेट बाय वेट का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपको ऐसे न्यूमेरिकल में टर्म यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपको कैसे, जैसे मास फाइंड करना, सपोज दैट आपको दे दिया कि कैलकुलेट द मास ऑफ 10% वेट बाय वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन, तो आपको 10% तो ये पुट करना, नो डाउट, और आपको यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है तो आप माइंड में सेट कर लेना कि आपको यहाँ पर जो वैल्यू पुट करनी है वो 90 ग्राम पुट करनी है, क्योंकि 10 और प्लस 90 100 ml जैसा डेफिनेशन में हमने डिफाइन किया है कि मोल मास ग्राम मास ऑफ सब्सटेंस नाउ एडेड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। एज एग्जाम्पल हम लोग एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। मैं आपको बता दूं, आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.1, अगर हम 2.1 को स्टडी करें इसके अबाउट, तो वहाँ पर मेंशन किया गया है कि कैलकुलेट द मास, कैलकुलेट द मास, परसेंटेज मास, calculate the percentage mass of benzene, calculate the percentage mass of benzene and carbon tetrachloride and carbon tetrachloride, carbon tetrachloride when 22 gram benzene, when 22 gram benzene added in 122 gram कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो स्टूडेंट, यहाँ पर देखो, आप बेंजीन 22 ग्राम को हम 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में ऐड कर रहे हैं। हमें ईच का मास परसेंटेज फाइंड करना है। तो अगर हम फार्मूले के अकॉर्डिंग जाएँ, ऊपर हमने मेंशन किया है, पहले पॉइंट क्लियर कर दूं मैं कि यहाँ पर C6H6 प्लस CCl4, इनको मिलाने से हमें बन रहा है सॉल्यूशन। मास ऑफ बेंजीन दिया बेटा 22 ग्राम, और प्लस मास ऑफ दिया सॉल्वेंट का जो रोल यहाँ प्ले कर रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम। सो देन मास ऑफ सॉल्यूशन इज 144 ग्राम। सो मास ऑफ सॉल्यूशन 144 ग्राम हो गया, मास ऑफ सॉलिड बेंजीन हो गया 22, कार्बन टेट्राक्लोराइड 122। तो हम मास परसेंटेज के फार्मूले के अकॉर्डिंग जो यहाँ मेंशन किया, अगर हम जा रहे हैं तो पहले राइट करेंगे परसेंटेज मास और आइदर परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल टू, नाउ मास ऑफ बेंजीन into 100 divided by mass of solution now taken in, both is in gram. So value अगर हम देखें अपन तो देन परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 144, 22 डिवाइडेड बाई 144। जब हम इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो हमें जो वैल्यू अप्रॉक्स मिल रही है वो 15.28%, 15.28%। सो मास परसेंटेज, जैसा कि इस सॉल्यूशन को दो ही कंपोनेंट बना रहे हैं, वन बेंजीन सेकेंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो दोनों का समेशन 100 होना चाहिए। तो हमारे पास है दो टेक्निक, दो मेथड से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड की बात करें तो परसेंटेज मास ऑफ बेंजीन प्लस परसेंटेज मास ऑफ CCl4 इज 100। सो परसेंटेज मास ऑफ बेंजीन इज 15.28, सो परसेंटेज मास ऑफ CCl4 can be calculated. So percentage weight by weight of CCl4 is equal to 100 minus 15.28. 100 minus 15.28, then we obtain 84.72%। या इस पॉइंट को हम इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट of CCl4 is equal to mass of CCl4 carbon tetrachloride into 100 into
100 divided by mass of solution. So then mass of carbon tetrachloride now here given is 122 into 100 divided by 144, that is the total mass of solution. And then after calculation we obtain 84 point same percentage 72%. That's all. और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम. परसेंटेज बाय वॉल्यूम. So second unit of concentration is percentage by volume, means percentage weight by volume. Percentage weight by volume means the gram mass of substance added in 100 ml solution, 100 ml solution is called percentage by volume. Percentage weight by volume, percentage weight by volume means mass of solid taken in gram into 100 divided by volume of solution taken in ml. Means percentage weight by volume means if 10% weight by volume means 10 gram any kind of substance or solid now added in 100 ml solvent or either solution. किसी solvent or solution 10% weight by volume and 10% weight by weight मीन्स दोनों में डिफरेंस ये हो गया. 10% weight by volume मीन्स 10 ग्राम हमने सॉलिड और एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस को ऐड करके 100 ml सॉल्वेंट में हमने ये सॉल्यूशन बनाया है. एंड सेम केस हम थर्ड यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पढ़ेंगे जिसको हम मेंशन कर रहे हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मीनिंग हो गया इंस्टेड ऑफ ग्राम अगर हम ये कंसिडर कर लें द volume in ml of substance added in 100 ml solution, then it is called percentage volume by volume. So इसके लिए भी सिमिलर फॉर्मूला होगा आपका. then volume of solid taken in ml into 100 divided by volume of solution taken in ml. सो इन 3 यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में अब हम पढ़ेंगे कि इन तीनों यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में किस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा या नहीं. अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो देन व्हाट अ चेंज अकर्स इन यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. सो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन परसेंटेज वेट बाय वेट, percentage weight by volume and percentage volume by volume. As we know that according to Charles law, V is directly proportional to T at constant pressure. तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो जो भी यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन 3 में से वॉल्यूम से एसोसिएटेड है, दैट्स क्लियर है कि उनकी वैल्यू चेंज होगी विद चेंज इन टेम्परेचर.
सो दो पर इफेक्ट पड़ने वाला है, एक परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, सेकेंड परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, एंड परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वेट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाई चेंज इन टेम्परेचर. Okay, that's all.